तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है बच्चों, और धातु और अधातु में बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट एमबीडी गाइड से बच्चों चुनकर हम लाए हैं 46 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव बच्चों? 46 ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद सीख जाएंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि आप लोगों का 46 में जो है बच्चों कितना राइट आंसर हुआ है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर फर्स्ट कर रहा है अमलगम। ठीक है बच्चों, अमलगम एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें मिलावट हो उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ठीक है बच्चों, एक धातु क्या रहता है बच्चों? हमेशा। मिश्र धातु में जो है आपको एक धातु हमेशा देखने को मिलता है। वो क्या है? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी पारा और डी सोना। तो प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका पारा, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, किसके नाम से बच्चों? मरकरी के नाम से। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल 100% बच्चों क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग आंसर सी आ रहा है पारा तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, क्योंकि सी फोर होता है चांद के पार चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन ऐसा धातु है या कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोलते बच्चों O2 से जो है अभिक्रिया नहीं करता है। उसके नाम बताना है, क्या होगा? ए तांबा, बी गोल्ड यानी सोना, सी जिंक और डी पोटासियम। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बी फोर होता है बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ठीक है बच्चों, सुचालक का मतलब क्या होता है बच्चों? सुचालक का मतलब होता है कि वैसा आवेश जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप जो करंट क्या हो बच्चों? प्रवाह होने लगे, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सुचालक बोलते हैं। तो चारों ऑप्शन बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है। ए सी यू, बी ए जी, सी ए आई, डी ए फी। तो प्यारे बच्चों ए जी होगा, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चांदी। ठीक है, तो यह जो है विद्युत का सर्वोत्तम क्या है बच्चों? सुचालक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? आपको बताना है बच्चों कि जो बक्साइट होता है किसका अयस्क होता है? क्या लोहा का होता है, या बी कैल्शियम का होता है, या सी सोडियम का होता है, या डी एल्यूमिनियम का होता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि जो बक्साइट होता है वो किसका अयस्क होता है बच्चों? एल्यूमिनियम का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? प्यारे बच्चों, क्या कौन धातु बच्चों? उपधातु। और उपधातु की संख्या बच्चों टोटल 7 होता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है आपको बताना है। ए एफी, बी सी यू, सी एन आई और डी एस बी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एस बी। ठीक है, याद रखिएगा। एस बी को बच्चों हम हिंदी में नहीं जानते हैं, इसलिए इसको हम नहीं बता पाएंगे, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो एस बी जो होगा बच्चों आपका क्या होगा? उपधातु होगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बच्चों को आ रहा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना बच्चों कितने कैरेट का होता है आपको बताना है। ठीक, ए 22 कैरेट का, बी 24 कैरेट का, या सी 20 कैरेट का, या डी 12 कैरेट का। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है बच्चों? 24 कैरेट का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, पीतल है, यानी पीतल क्या है आपको बताना है। ए
धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु या डी उपधातु। तो प्यारे बच्चों पीतल जो होगा वह आपका मिश्र धातु होता है, क्योंकि पीतल में जो है आपको धातु भी देखने को मिलता है अधातु भी देखने को मिलता है, तो उसमें मिलावट होता है, जिसके कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्र धातु बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, कोई पूछे कि पीतल क्या है, तो पीतल क्या है बच्चों, मिश्र धातु है। कौन धातु है बच्चों, मिश्र धातु, याद रहेगा ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी चारों ऑप्शन बताना है, किसको जो हम लोग ऐसे रखेंगे हाथ पर और उसको चाकू से क्या कर सकते हैं बच्चों, काट सकते हैं, उसको नाम बताना है। ए लिथियम को, बी कैल्शियम को, सी कॉपर को या डी आयरन को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हम लोग लिथियम को जो है बच्चों आसानी से क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिसमें धन और ऋण दोनों आवेश पाया जाता है, उसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। ए CH4, बी CO2, सी CaCl2 और डी NH3। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड जो होगा, आपको पता है ना, कैल्शियम पर धन आवेश होता है, आप क्लोरीन यानी Cl2 पर क्या होगा बच्चों, माइनस आवेश होता है। ठीक है, तो यह बच्चों आयनिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल 100% बच्चों क्या होगा, श्योर सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है बच्चों, निम्न में से कौन अधातु है बच्चों, क्या बताना है बच्चों, अधातु। ठीक, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अधातु के ट्रिक बताते हैं आप लोग को, याद रखना। ठीक है, अधातु का बच्चों ट्रिक होता है क्या, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, अधातु का ट्रिक होता है कि जिसके अंत में न रहे, क्या रहे बच्चों, न, जिसके अंत में क्या रहे बच्चों, न, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, जिसके अंत में बच्चों न रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। ठीक, तो देखो आयरन, कार्बन, एल्युमिनियम, अगर एयू है, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, Fe ये जो है आयरन है, लेकिन इसके अंत में कितना जब क्या रहा बच्चों, न रहा है, फिर भी जो अधातु नहीं होगा, क्योंकि देखो कुछ कुछ ऐसा होता है ना बच्चों, जो आपका क्या कह सकते हैं उसको, माने नाम में जो है न रहेगा, लेकिन अधातु होकर भी धातु हो जाता है और कभी अधातु बन जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कार्बन जो होगा ना, याद रखिएगा, कार्बन जो होगा बच्चों क्या होगा, आपका अधातु होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु, यानी हाइड्रोजन के ऊपर धातु क्या होता है, ए अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, या बी अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या सी साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये जो क्या करता है बच्चों, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसलिए बच्चों 11 के आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, ए धनायन, ऋणायन या उदासीन आयन, या डी सहसंयोजक बंधन। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह जो है धनायन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, यानी धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, ए अम्लीय, या बी क्षारकीय, या सी उभयधर्मी, या डी उदासीन। तो प्यारे बच्चों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका क्षारकीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल बच्चों क्या होगा, करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए हाथ से चुनने की विधि, या बी गुरुत्व पृथक्करण विधि, या सी फेन पलवन विधि, या डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
15 नंबर कह रहा है तो सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है बच्चों किससे किया जाता है? ए हाथ से चुनकर, या बी निक्षालन द्वारा, या बी फेन पलवन द्वारा, या डी निस्तापन द्वारा। तो प्यारे बच्चों फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? आपको बताना है, चारों ऑप्शन बता रहे हैं कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ए मैग्नीशियम होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीशियम, बी जर्मन सिल्वर, सी पीतल और डी कांसा। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? आपको बताना, ए कॉपर ग्लास, बी कॉपर पाइराइट्स, सी क्यूपराइट्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वो जो है हम लोग करते हैं कॉपर पाइराइट्स करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuFeSa2। इस चीज को याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए 1 2 3 4 या 5, 1 2 3 4, बी 2 3 4 या 5, सी 4 5 6 7 या 8 या डी 4 5 1 या 2। तो प्यारे बच्चों याद रखें किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो शेल होता है उसका होता है 2 4 5 6 7 या 8 होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? प्यार बच्चों सब तो सल्फर है लेकिन सब गंधके है या गंधक है, इसका आणविक रूप क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका आणविक रूप जो होता है S8 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, यानी फास्फोरस का आणविक सूत्र बताना बच्चों क्या होगा? P2 P8 P4। तो प्यारे बच्चों फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। क्या होता है? P4। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। तो टोटल बच्चों अभी तक आप लोग हम 20 को ऑब्जेक्टिव बताएं, तो कमेंट में आप लोग बताइए बच्चों कि 20 को में आप लोग का कितना सही है? क्या 15 को सही है कि 10 को सही है कि 12 को सही है कि 20 में 20 आप लोग का सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, क्योंकि अभी बच्चों हम लोग को और जो है कितना देखना है, अभी हम लोग बच्चों 26 को प्रश्न अभी और हम लोग को देखना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर बच्चों क्या पर है, ध्यान समझना। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? आपको बताना है बच्चों। ठीक है, जो सोना है वो निम्नलिखित में, यानी जो चारों ऑप्शन है बच्चों, चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो द्रव में क्या होता है बच्चों? घुल जाते हैं। ए अम्लराज में, बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, या सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या डी इनमें से सभी में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा द्रव में घुलने वाला जो पदार्थ होगा वो होगा बच्चों अम्लराज। क्या होगा बच्चों? अम्लराज। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है बच्चों? ठीक है, कौन ऐसा अधातु है बच्चों जो कमरे के ताप पर भी कौन सी रहता है बच्चों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा, क्योंकि ए फॉर होता है एप्पल। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीसा और टीन। ठीक है बच्चों, सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जब सीसा को और टीन को मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए सोल्डर, बी स्टील, या सी गन मेटल, या डी उपधातु। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 से बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? चारों ऑप्शन बताना है कौन अभिक्रियाशील अधातु है। Cu अधातु नहीं बच्चों, धातु, Hg, C Ag और D Au। तो प्यारे बच्चों Au हो जाएगा, ठीक है। Au का मतलब क्या होता है बच्चों? सोना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट सही होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? चार ऑप्शन बताना है कौन जो अति ज्वलनशील बच्चों है। ए लाल फास्फोरस, बी श्वेत फास्फोरस, सी साधारण गंधक और डी प्लास्टिक गंधक। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, 100% सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी अशुद्ध अधातु को बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ए एनोड, बी कैथोड, सी अपघट्य और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो होगा एनोड होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, एनोड, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ठीक है बच्चों, चारों ऑप्शन बताने कौन जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ए Mg, बी Ca, सी Na और डी के बोलने में तो मतलब क्या होता है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आपको बताना है। ए साधारण गंधक, बी एकंताक्ष गंधक, सी अष्टफलकी गंधक या डी श्वेत फास्फोरस। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, साधारण गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ई होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 ग्राम अगर सोना होगा, 1 ग्राम बच्चों सोना से हम लोग कितने किलोमीटर तार को बना सकते हैं? तो प्यारे बच्चों 2 किलोमीटर तार को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट सही होगा बच्चों, B4 बिहारी बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ए ठोस अवस्था में, बी द्रव अवस्था में, सी गैस अवस्था में या डी कोई भी। तो प्यारे बच्चों कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर बच्चों, कह रहा है कि व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ए क्रायोलाइट, बी बक्साइट, सी कुरांडम, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम का जो है व्यवसायिक मात्रा के हिसाब से निष्कर्षण जो है बक्साइट के हिसाब से करता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 गुने 2H2O। आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक को क्या कहते हैं? ए भर्जन या जारन, इसका दूसरा नाम है बच्चों प्रगलन, सी द्रावक और डी धातुमल। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं धातुमल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर का है बच्चों, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतकरण तत्व की क्या कहते हैं? ए अपरूपता, बी समवयवता, सी समरूपता या डी उभय धर्मीयता। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अपरूपता। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 34 से बच्चों, धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातुओं की संख्या क्या होती है या धातु कैसी होती है? ए विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक, सी उदासीन और डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यानी अगर हमको लोहा पर या इस्पात पर जंग न लगे, इसलिए जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सी परत चढ़ाते हैं बच्चों? आपको बताना है। ए तांबा, बी चांदी, सी सोना या डी जिंक। तो प्यारे बच्चों जिंक की परत चढ़ाया जाता है, जिससे उस पर क्या लगे बच्चों? जंग नहीं लगे। ठीक, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ए विरंजक चून को, बी जिप्सम को या सी चूनक पत्थर को या डी कच्चा चूना को। तो प्यारे बच्चों जिप्सम को। अगर आप जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है बच्चों? चारों ऑप्शन बताना बच्चों कौन सही। याद रखिएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, यानी आयरन से बढ़ जिंक होता है और जिंक से अभिक्रियाशीलता एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम से ज्यादा क्रियाशीलता मैग्नीशियम का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ए 3:2, बी 2:3, सी 3:1 और डी 1:3। तो प्यारे बच्चों 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, कैसी होती है? ए चमकदार, बी खुरदरार यानी खुरदुरा, सी काला और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों चमकदार होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? जैसे मान लो बच्चों कोई धातु की प्लेट है और इसको हम लोग खींच रहे हैं और खींच कर बच्चों इसको हम लोग तार बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आघातवर्धकता, बी तन्यता, सी लचीलापन या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं बच्चों? तन्यता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का है बच्चों, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? बच्चों कोई मान लीजिए कोई धातु है, इसको हम पीट पीट कर बच्चों उसको क्या बना देते हैं? चाकर बनाते हैं, चादर की तरह बना देते हैं। तो इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? ए तन्यता या बी आघातवर्धकता या सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं आघातवर्धनीय। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ए तन्यता या बी ध्वनिक यानी सोनोरस या सी आघातवर्धकता या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनिक यानी सोनोरस बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा धातु है बच्चों जिसको हम लोग आसानी से लमराया जा सकता है? ए चांदी को, बी तांबा को या सी एल्युमिनियम को या डी सोना को। तो प्यारे बच्चों सोना को हम लोग आसानी से लमरा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इन चारों ऑप्शन बताना बच्चों, भले अधातु है लेकिन उसमें चमक का गुण धातु की तरह होता है। ए
कार्बन में, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? चारों ऑप्शन बताना बच्चों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम और डी पोटेशियम। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीरा। हीरा जो बच्चों कठोर पदार्थ है, याद रखना। ठीक, देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए एथोडीकरण, बी एथोरीकरण, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एथोरीकरण। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग हम लोग 46 को प्रश्न बता चुके हैं और आप लोग बताइए बच्चों 46 को में आप लोगों का कितना सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमसे 10 को बना है, 20 को बना है या 25 को बना है या 46 में 46 आप लोग का सही है। कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।